वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो जितने भी देखने वाले हैं उनको रमज़ान मुबारक। और उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आप जब भी अपनी ऑफिशियल लाइफ में जाओगे, जब भी आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अपने ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत है, जिसके बाद जो है आप एक्सेल कर सकते हो। मैंने अपनी जितनी भी प्रोफेशनल लाइफ है उससे जो कुछ चीज़ें सीखी हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको उसके बारे में गाइड कर सकूँ, क्योंकि ये वाली जो नॉलेज है ये आपको बाय द टाइम लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आती है। और एक्सपीरियंस जो है वो मेरा ख्याल है अगर हमारे पास होता है तो हमें दूसरों को बताना चाहिए, ताकि जितने भी आगे जो बच्चे काम करने जब भी जाएँ तो उनको वो चीज़ें जो हैं नई ना लगे, उनको वो चैलेंजेस जो हैं वो न्यू ना लगे। अगर हम बात करें, सबसे पहले जो एक चैलेंज होता है वो ये होता है कि आपको कोई भी सडनली कुछ भी पूछ लेता है और उसके बाद आपको उसका जवाब नहीं आ रहा होता। देखिए, लाइफ में भी ऐसे ही होता है। लोग, हम अगर अपनी पर्सनल लाइफ की बात भी करें तो वहाँ पर कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ जाती हैं जिसका जवाब हमें उस टाइम पर नहीं पता होता। और हमें, अब हम लैग कहाँ पर करते हैं, जब हमें लग रहा होता है कि हमने जी करेक्ट आंसर देना है। आपका बॉस आपसे कुछ अचानक पूछ ले तो आपको ये प्रेशर होता है कि आपने जो करेक्ट आंसर देना है। आपकी लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो आपको उसके ऊपर होता है कि मैंने जो है वो सही डिसीजन लेना है, जो कि नेचुरली एक चीज़ तो ठीक है कि आपने सही डिसीजन लेना होता है। लेकिन उसमें क्या हम हाँ, ज़रूरी होता है कि हम लोग अब प्रेशर किस चीज़ का होता है कि हम सही डिसीजन ले रहे हैं या नहीं, और उसकी वजह से है जो हम डिले कर लेते हैं चीज़ों को, या हम जो है प्रेशर में आकर, इस चीज़ के प्रेशर में आकर जो है वो कहीं ना कोई मिस्टेक कर देते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ज़िंदगी में जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, सिनेरियोज चेंज होते हैं, और आगे ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा आपके पास आपकी बात का सही जवाब ही हो। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आपको जो लग रहा है आपने वो कहना है, उसके साथ आपने उसकी रीज़निंग देनी है टू सपोर्ट दैट। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी बात कर लो, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपने उसके हिसाब से आपने जवाब देना है, और उसके साथ आपने उसकी 2 रीज़न्स दे देनी है कि आपको ऐसा लगता है कि ये अगर हम ये करेंगे तो इससे ये अच्छा हो सकता है। अगर आप कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी दे रहे हो तो फिर अगर आप उसके साथ आप बोलो कि मुझे ये लगता है कि अगर हम इस तरह से करें, हम अपना बजट इतना बढ़ा दें तो हम इस बेनिफिट में जा सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है हमारा ब्रांड प्रमोट हो सकता है, हम लोगों की नज़र में ज़्यादा आ सकते हैं। उसी के साथ साथ आप उसका जो है रिस्क भी बता सकते हो। दो, उसको सपोर्ट तो आपने कर लिया, अब आप बता सकते हो कि इसको अगर हम करते हैं तो इसके साथ साथ ये रिस्क भी हो सकते हैं, जिसमें आप ये कह सकते हो कि हम में भी इतना बजट लगा दें और हमें ये वाली जो चीज़ है ये ना मिले। तो इस तरीके से आपने जो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आपने जो है वो डिसीजन, आपने जो अपने वो बात है वो करनी है, ताकि आपकी एक बात का एक वज़न बन जाए। परफेक्ट आंसर्स नहीं होते, उसके पीछे नहीं भागना है। और दूसरा, जहाँ पर क्या होता है कि आपने जो डिसीजन ले लिया है, इसी के साथ साथ ये बात अटैच होती है कि उसके ऊपर आपने स्टैंड लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अंदर से एक, जब भी आप कोई भी बात होती है ना, उसकी एक आवाज़ होती है अंदर से जो आपको लग रही होती है, आपके इंस्टिंक्ट्स होते हैं, आपको लग रहा होता है कि ये सही है, लेकिन आप दूसरों की चीज़ें देखकर उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहे होते हो। तो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, अपने अंदर की आवाज़ सुननी है और उसके ऊपर फिर आपने स्टैंड लेना है अपनी बात के पीछे, कि मैंने ये कह दिया है तो मुझे ये लग रहा है। तो एक होती है ज़िद, कि आपको लग रहा हो कि आपको बात तो समझ आ गई है, हो सकता है आपकी बात गलत हो, लेकिन आप फिर उसके ऊपर बस ज़िद हो जाते हो कि नहीं जी मुझे मैं, क्योंकि अपनी वो एक शर्म महसूस हो रही होती है ना कि यार मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, या अगर मैं गलत हो गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उस चीज़ पे नहीं रहना। अगर आपको लगता है कि आपकी लर्निंग के लिए कुछ चीज़ चेंज हुई है और उसके बाद आपको इसकी वजह से आपको अपनी जो आपका स्टैंड है वो चेंज कर लेना चाहिए, तो वो एक तो डिफरेंट सिनेरियो हो गया। लेकिन अगर आपको लग रहा है, आप टू 100% उसके ऊपर कॉन्फिडेंट हो, तब उसके ऊपर स्टिक हो जाओ। इससे क्या होता है, एक तो ऑब्वियसली लीडरशिप जो है वो आपके अंदर डेवलपमेंट होती है, उस चीज़ की लीडरशिप आपके अंदर डेवलप होती है। और उसके अलावा ये है कि आपको अपनी अगर वो फॉर एग्जांपल वो चीज़ बाद में गलत भी हो जाती है तो आप लर्निंग ले लेते हो उस चीज़ से। कोई भी, मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी टीम लीडर होता है वो सही डिसीजंस लेने की वजह से नहीं होता, वो अपने डिसीजन पर स्टैंड लेने के की वजह से होता है। वरना डिसीजन तो कोई भी ले लें और वो सारे मामला हो जाए। फिर उसके बाद अगेन, मैं ये बात पहले भी एक दफ़ा कर चुकी हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत लैग करती है, तो मैंने सोचा इस वीडियो में उसको दोबारा अच्छे तरीके से कवर कर दें। आपके टाइटल्स आपको डिफाइन नहीं करते, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका काम, आप कितनी उस चीज़ के अंदर अटेंशन से कर रहे हो, कितनी पावर से कर रहे हो, आपकी वो चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं।
आपकी कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपने कोई काम करने का सोच लिया है और आप उसके अंदर कितनी वैल्यू पुट कर रहे हो, आप उसके अंदर कितना एक्शन लेने को रेडी हो, आप उसके लिए अपने कितना कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाने के लिए कितना रेडी हो, तो ये मैटर करता है। और इसी के साथ-साथ आपका फ़ोकस मैटर करता है कि आप जो काम कर रहे हो, आपकी चीज़ें इधर उधर उधर जा रही हैं, तो आपको वो पता नहीं है, आप उस डिसीज़न पे तो स्टिक हो गए हो, आप मेहनत करने को भी रेडी हो, लेकिन आप फ़ोकस्ड होकर नहीं कर रहे हो। आप उसमें ये नहीं सोच रहे हो कि क्या अगर मैं मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी काम कर रहे हो और उसके अंदर आपको ये देखना है कि अगर मैं इसमें लॉस में जा रहा हूँ, मैं इसमें जो हूँ, मैं अगर मैं ये डिसीज़न ले रहा हूँ, तो क्या ये अगर मैं लॉस में जाता हूँ, तो ये डिसीज़न जो है ये इरिवर्सिबल भी है, ये नहीं है। अगर मैं इसको इस तरीके से ही चलाता रहता हूँ, तो मैं कितनी देर इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपनी इन चीज़ों के ऊपर वर्क करने की। और इसके साथ साथ ही एक और चीज़ होती है कॉर्पोरेट में भी और अपनी लाइफ में भी, कि आपको हमेशा यस कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा किसी बात को हाँ करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी को अगर आप हाँ 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 ही करते रहोगे ना, तो या करती रहोगी, बहुत ज़्यादा जल्दी इस तरह का टाइम आ जाएगा जब आप एग्जॉस्ट हो जाओगे और आप इतनी चीज़ों में इंगेज हो जाओगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो जब भी आप किसी को किसी काम के लिए हाँ करें, तो आपको देखना है उस चीज़ के लिए कि मैं जो ये इसको कह रहा हूँ, क्या ये मैं कर सकता हूँ? इसमें मैं किस तरह से वैल्यू ऐड कर सकता हूँ? और अगर ये चीज़ इस तरीके से नहीं हुई जिस तरह से हम सोच रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा? और क्या ये इस मोमेंट पे इम्पोर्टेंट है? ये सारी चीज़ें आपने सोच कर फिर येस करना है किसी भी काम को। क्योंकि अगर आप काम पकड़ी जाओगे और आपको उस तरीके से अच्छी तरीके से नहीं करोगे, तो एट द एंड भी वो एक बैड वर्ड ऑफ माउथ बन जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें नेटवर्किंग की, अच्छा नेट ये एक बड़ा टेक्निकल और क्रूशल पॉइंट है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं। नेटवर्किंग क्या होता है, आजकल समझ लेते हैं कि जी हमारे लिंक्डइन पे इतने लोग कनेक्ट हैं, हम अपने कॉर्पोरेट में इतने लोगों को जानते हैं, और वो भी मुझे जानता है, तो वो भी मुझे जानता है, और मैं भी उसको जानता हूँ। तो ये नेटवर्किंग हो गई? नहीं। जानना बहुत, हाँ ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए आपके बारे में, लेकिन आपने अपनी एनर्जी किधर देनी है, आपने किन लोगों के साथ काम करना है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 100 लोग हों, 100 लोग आपको जानते हों और आप 100 लोगों के साथ ही काम करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है कि आपने देखना है कि नेटवर्किंग में कौन से लोग हैं जो कि वर्थ इट हैं, जो कि आपका भी नुकसान नहीं करते और आपको नुकसान से बचाते भी हैं और अपना भी अब अच्छा लेकर चल रहे हैं। आपने ऐसे लोगों के साथ अपनी टीम बिल्ड करनी है। ज़रूरी नहीं होता मार्केट में जो लोग, अब कॉर्पोरेट की तो दुनिया ही इसी तरीके से है कि आपके मुंह पे तो सब बहुत अच्छे तरीके से आपको मिलेंगे, अंदर दोस्त दोस्त भी दोस्त का नहीं होता। तो ये चीज़ इस तरीके से, नेटवर्किंग हमेशा आपने बहुत ध्यान से करनी है, और आपने ये नहीं करना है कि आपने इस तरीके से चलना है कि जो ये पर्सन है ये मेरे लिए क्या कर सकता है और मैं इस पर्सन के लिए क्या कर सकता हूँ। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स होने चाहिए, भले आपके कम हो। हाँ, सलाम दुआ वो पूरा जहान के साथ करें, उसका मसला नहीं है। आपको ये वाली चीज़ें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये कुछ लेसन्स हैं जो कि मैंने सीखे हैं। स्ट्रेस आएगा, चीज़ें मुश्किल होंगी, लेकिन काम होकर बाय द टाइम आप अपने एक्सपीरियंसेस से भी सीखते रहोगे। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।